ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य ये तो हमने देख लिया था। स एव अद्य स उष्वः। स एव अद्य वही आज है, वही श्वः कल भी रहेगा, मतलब काल में जिसका बाद नहीं है, ऐसा हमने बताया था। ये तद वही तद, यही नचिकेता जो तुमने प्रश्न पूछा था वही है चैतन्य स्वरूप, तुम्हारे हृदय में ही ये भासमान है। अब भाष्य में देखो, अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमको अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष परत्वात्, ये हो गया था। यस्त्वेवं लक्षितो योगिभिर्हृदये ईशानो भूतभव्यस्य स एव नित्यः कूटस्थः अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः। योगियों के द्वारा जो हृदय में लक्षित है, लक्षित मतलब जिस पर ये ध्यान करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 95 पे है। योगिभिर हृदये ईशानो भूतभव्यस्य, भूतभव्य का ये ईश्वर है, शासक है, वही नित्य है, कूटस्थ है। अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमान है, और इस समय हर प्राणी में वर्तमान है। ऐसा नहीं है कि बाकी सबसे वो हट के है, सभी में ये उपलब्ध है, वर्तमान है। वही कल भी रहेगा। स उष्वः मतलब सारी उपाधि में ये है, उपाधि नहीं भी रहेगी तो भी ये रहेगा। स उष्वोऽपि वर्तिष्यते नान्यः तत्समो अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थः। अन्यः तत्समः उससे भिन्न, उसके जैसा, अन्यश्च न जनिष्यते उसके जैसा, उसके भिन्न और कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। न जनिष्यते इत्यर्थः। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? अनेन नायमस्तीति चैके इति अयं पक्षो न्यायतः अप्राप्तोपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः तथा क्षणभंगवादश्च। अनेन इसके द्वारा क्या होता है? नायमस्तीति चैके, तो ये नहीं है ऐसा जो कहता है उसका तो निषेध हो ही चुका है, क्योंकि ये अस्थि और हृदय गुहा में है, अंगुष्ठ मात्र है, सब बता दिया। तो नायम अस्ति ये प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, मतलब उसका तो पूरा पूरा निषेध कर दिया। इति अयम पक्षो न्यायतः अप्राप्त है, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल तर्क से असिद्ध ही है, क्योंकि जो बोल रहा है वही तो आत्म रूप में है, और अगर वो नहीं होता तो बाकी सारी आपत्तियां आ सकती हैं। जैसे शून्यवाद प्रसंग हो जाएगा, आत्मा नहीं है तो क्या होगा? सब
अस्ति 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 रूप में भासने के बदले नास्ति 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 ऐसे भासमान होगा तो सब शून्य हो जाएगा। तो ये तो न्यायतः अप्राप्त है। फिर भी स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः, प्रत्युक्त मतलब उसका उत्तर दे दिया गया श्रुति के द्वारा अपने वचन से ही, और क्षणभंगवाद का भी उत्तर दे दिया गया। अब देखो, लगभग चतुर्थवल्ली पूरी होने आई है, ठीक है। यहाँ तक कहीं क्षणभंगवाद के बारे में भाष्यकार ने कुछ नहीं कहा, क्षणिक विज्ञानवाद के बारे में, और अब यहाँ केवल भाष्य में इतने शब्द डाल दिया, क्षणभंगवादश्च, क्षणभंगवाद अपि प्रत्युक्तः, उसका भी उत्तर दे दिया। अब प्रश्न ये होगा कि क्षणभंगवाद मतलब किस संदर्भ में था जिसका यहाँ निषेध कर दिया गया, उत्तर दे दिया गया। तो क्षणभंग यही है कि अगर कोई चीज़ एक क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं रहेंगी तो काल में उसका बाद है। यहाँ क्या कह दिया, स एव अद्य स उश्वः, इस प्रकार से। तो ये काल में नित्य है और ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं है क्षण में भी, इसलिए वही देखो, शासन कौन कर सकता है, जिसको भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान हो, वही वास्तव में शासन करेगा। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको कल क्या हुआ पता नहीं, वो आज आके निर्णय करे और आज वो चले जाएंगे, कल का उनको पता नहीं कि कल क्या होगा, वो शासन नहीं कर सकते। तो यहाँ यही कहा कि क्षणभंगवाद अगर आप लोगे तो ऐसे किसी ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, जगत में व्यवस्था नहीं होगी। कर्म व्यवस्था आप मानो या धर्म अधर्म व्यवस्था, किसी को क्या मिले क्या नहीं मिले, ये कौन तय करेगा। और अगर चेतन मात्र आप मानो, उपाधि नहीं मानो, तो जो साक्षी है, साक्षी सबको जान रहा है, वो तभी जान सकता है जब वो हमेशा है। एक क्षण में जो है, आगे नहीं है पीछे नहीं है, वो साक्षी नहीं हो सकता। ये बता दिया। पुनरपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मणः आह, और अब भेद दर्शन का अपवाद बता रहे हैं। अपवाद मतलब निषेध। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्स् तानेवानुविधावति। यथा उदकम दुर्गे वृष्टम, पर्वतेषु का अर्थ किया पर्वत के निम्न प्रदेश में, पर्ववत्सु, पर्वत्सु का अर्थ किया पर्ववत्सु। तो दुर्ग मतलब पर्वत, ऊंचा स्थान, वहाँ पे जो जल गिरता है वो नीचे आ जाएगा। पर्वतेषु विधावती, और वहाँ इकट्ठा नहीं होता, अरे फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। पर्वत में जो जल गिरता है वो यहाँ वहाँ इधर चला जाता है। तो सब एक ही जगह इकट्ठा हुआ तो लाभ है, लेकिन बिखर जाता है तो क्या लाभ है। जैसे हमारी भी जितनी शक्ति है वो सब इधर उधर इसी में बिखर गई, क्या किया, वो कुछ नहीं किया, तो उसका कोई लाभ नहीं होता।
पर्वतेषु विधावती एवं इसी प्रकार धर्मान पृथक पश्यन तान एव अनुविधावती। इसी प्रकार धर्म मतलब जीवात्मा, जीवात्माओं को जो पृथक पृथक देखता है, तान एव अनुविधावती, उनको यही का यही ज्ञान बार बार होगा, ये सब अलग हैं, ये सब अलग हैं, ये सब अलग हैं, उसी के प्रति ये जाएंगे, मतलब उनका भी नाश होगा। ये ऐसी बुद्धि बनेगी जो इसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? एक तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब उसके लिए कोई अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही दिख रहा है आपको, ये अलग है वो अलग है, उसमें क्या बड़ी नई चीज़ आपको क्या समझ में आई? कुछ नहीं। और दूसरा, वास्तव में जीव भिन्न है या आत्मा भिन्न है, ये हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान हमको क्या हो रहा है कि शरीर भिन्न है। हम निर्णय करते हैं चूंकि शरीर भिन्न है इसलिए आत्मा भिन्न है। ये सांख्य का जो मुख्य मत यही है कि शरीर भिन्न है इसलिए आत्मा भिन्न है। वो क्या कहेंगे? सुख दुख सबको अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ सुख होगा, सबको एक साथ दुख होगा। बंध मोक्ष अलग अलग हैं, कोई बद्ध है कोई मुक्त है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हर एक जीव का कर्मफल अलग है, सुख दुख अलग हैं और बंध मोक्ष अलग हो गया। तो अगर इतना आप स्वीकार करने को तैयार हो, वो क्या कहते हैं? इसलिए आत्मा भिन्न है। वेदांती क्या कहेगा? सुख दुख कहाँ है? अंतःकरण में। कर्मफल किसको प्राप्त होता है? जो अंतःकरणवान है। बंध मोक्ष आत्मा को थोड़ी होता है। अंतःकरण अपने आप को बद्ध मानता है आत्मा के साथ तादात्म्य हो करके, और वही तादात्म्य जब कट जाता है वो मोक्ष है। तो आपको समस्या है अंतःकरण में, आप समाधान बता रहे हो आत्मा में। क्योंकि सबका सुख दुख बंध मोक्ष कर्मफल इसकी व्यवस्था करनी है, इसलिए आत्मा को अनेक मानो। सिद्धांत कहेगा अंतःकरण को अनेक मानो, हो गया। अनेक आत्मा मानने से गौरव दोष हो जाएगा, यही आपत्ति है। तो देखो, भेद दर्शन का ये निषेध है। पुनः अपि, पुनरअपि क्यों कहा? पुनरअपि क्यों कहा भाष्य में? कभी कहा? मृत्योत्सव मृत्युम गच्छति आपनोति यह नानेव पश्यति। वही तो पहले भी बता दिए, फिर से भेद दर्शन का अपवाद किया है। मतलब शरीर में भेद है मान सकते हो, अंतःकरण में भेद है मान सकते हो, आत्मा में भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। यथोदकम दुर्गे दुर्गमे देशे उच्छ्रिते वृष्टम। दुर्गम मतलब जो बहुत दूर होता है ऊपर, तो वहाँ पहुँचना कठिन है, इसके लिए उसको कहते हैं दुर्गम देश। दुर्गमे देशे उच्छ्रिते वृष्टम सिक्तम पर्वतेषु पर्ववत्सु निम्न प्रदेशेषु विधावती। नीचे की ओर वो जल दौड़ता है। विधावती विकीर्णम सद विनश्यति, विनाश हो जाता है, बिखर जाता है। एवं धर्मान आत्मनः भिन्नान पृथक पश्यन् पृथक एव आत्मनः भिन्नान पृथक पश्यन्।
तो आत्मा को ही जो भिन्न मानते हैं, आत्मनः द्वितीय बहुवचन है। धर्मान, जैसे धर्मान द्वितीय बहुवचन, ऐसे आत्मनः। भिन्नान पृथक पश्यन्, पृथक एवं प्रति शरीरम पश्यन्, हर शरीर में एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर, चींटी का शरीर चींटी की आत्मा, मच्छर के शरीर मच्छर की आत्मा, ऐसे प्रति शरीरम पश्यन् तानेव शरीर भेदानुवर्तिनो अनुविधावती। जो शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानता है उसको भेद दर्शन ही होते रहेगा, वो शरीर में ही प्रविष्ट होगा। पुनः तस्य अंग गुहाम प्रवेशः, वो फिर से पुनरपि जननम में जाएगा। शरीर भेदमेव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते इत्यर्थः। वो शरीर भेद को ही बार बार भिन्न मानता है, पुनः पुनः प्रतिपद्यते। यस्य पुनर्विद्यावतो विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घनैकरस समद्वयम, विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतः विजानतः मुनेर्मननशीलस्य आत्मस्वरूपम कथम भवति। ज्ञानी का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न हुआ। पुनः विद्यावतः, जो विद्या वाला है, विद्या से क्या होना चाहिए, विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनम। तो विध्वस्तम उपाधिकृत भेद दर्शनम यस्य सह विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनः, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर तस्य विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य विद्यावतः, विद्यावतः उसके लिए है जो विद्या वाला है। उपाधिकृत भेद दर्शन चला जाएगा, मतलब उपाधियां तो रहेगी, भेद में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी, बाकी सब जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। वास्तव में प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहे, यही मुख्य है। विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतः। विशुद्ध विज्ञान घन एक रस, चेतन मात्र जो शुद्ध ही है, ऐसा विज्ञान, मतलब निरुपाधिक। अद्वयम आत्मानं पश्यतः, जो अद्वितीय आत्मा को देखता है, जानता है, विजानतः मुनेः मननशीलस्य, जो मुनि है, मननशील है, उसका आत्मस्वरूप कैसा होगा। आत्मस्वरूप कथम भवति, मतलब किन स्वरूपम भवति। यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिकतन्तादृगेव भवति, एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम, शुद्धे उदके आसिक्तम शुद्धम तादृगेव भवति, शुद्धम उदकम। सो व्हेन, हाँ, तो इसका अर्थ क्या है, शुद्धम उदकम,
जल जो कि शुद्ध है उसको अन्य शुद्ध जल के साथ मिला दिया गया तो एक हो जाता है, मतलब उसमें भेद दर्शन नहीं रहता। एवं इसी प्रकार मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, नचिकेता के लिए शब्द प्रयोग है। हे गौतम, विजानतः मुनेः आत्मा भवति। जानने वाले मुनि का आत्मा ऐसा होता है। कैसा होता है? भेद दर्शन रहित। जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डालने से भेद नहीं दिखता, ऐसे ही इनका आत्मा, मतलब इनकी समझ आत्मा के बारे में भेद रहित हो जाती है। ये एक सीधा इसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या देख सकते हो आप कि जैसे ये जल शुद्ध है वैसा उसका आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने का अर्थ क्या होगा फिर? अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है, वो तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। टीका में, भाष्य में देखो, यथोदकम शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम एकरसम एव नान्यथा तादृगेव भवति आत्मा अपि एवमेव भवति एकत्वं विजानतो मुनेर्मननशीलस्य। हे गौतम, यथा उदकम शुद्धे प्रसन्ने, जैसे शुद्ध जल है अन्य किसी शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम, अन्य शुद्ध जल में अगर वो डाला जाता है, एक रसम एवं भवति, वो एक रस हो जाता है, पता ही नहीं चलता उनमें भेद है। न अन्यथा तादृगेव भवति, अन्यथा उसके जैसा नहीं होगा। उसके जैसा तभी होगा जब उनमें कोई भेद नहीं है, मतलब भेद दिखे नहीं लेकिन कहीं हो तो सकता है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, उसमें समझो नदियों का जल जाता है, गंगा जी का जल जो है वो अलग दिखता है, यमुना जी का काला अलग दिखता है। तो गंगा सागर पे तो दिखेगा कि ये कितना अलग है, वो अलग है, सब मिल रहे हैं। और पानी का स्वाद भी अलग लगेगा, एक बहुत नमक वाला और एक बिल्कुल नमक नहीं। लेकिन इतने बड़े समुद्र में एक बार जब गंगा जी मिल गई, फिर गंगा जी कहाँ है वो तो नहीं दिखेगी। तो जल भी, अच्छा ये जल गंगा जी का अलग है, वो समुद्र का, वो बाद में भेद नहीं होगा। तो एक रसम भवति, इसका अर्थ ये है कि भेद नहीं दिखेगा। प्रसन्नम शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम एक रसमेव भवति न अन्यथा। इसका अर्थ है तादृगेव भवति, वो वैसा ही हो जाता है। आत्मा अपि एवमेव भवति एकत्वं विजानतः मुनेः मननशीलस्य। हे गौतम, आत्मा भी ऐसा ही हो जाता है। किसका? जो मननशील है, मतलब केवल श्रवण नहीं किया है लेकिन चिंतन भी किया है, आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा है अच्छे से, तो वो भी आत्मा एवं भवति। वे आत्मा ऐसा हो जाएगा, मतलब एक तो अर्थ है कि आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है तो वो शुद्ध रहेगा, और दूसरा उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हे गौतम, तस्मात् कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिम चोज्जित्वा मातृपितृ सहस्रेभ्यो अपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम शांतदर्पैः आदरणीयम इत्यर्थः। इसलिए कुतार्किक भेद दृष्टि जो है, भेद दृष्टि कैसी है? कुतार्किकों की ही है, गलत तर्क करते हैं।
तो अद्वैत वेदांत को छोड़ के बाकी किसी ने एक आत्मा नहीं माना, सब ने अनेक ही माने हैं। चारवाक से लेकर सांख्य तक, योग तक, योग भी अनेक मानता है। तो चारवाक तो शरीर आत्मा है ना उनके लिए, तो जितने शरीर वो आत्मा हो गया, तो भेद दर्शन वहाँ भी है। मतलब सभी लोग भेद मानते हैं, जो भी उनकी आत्मा की समझ हो, लेकिन आत्मा अनेक है। लेकिन वेदांती कहेगा आत्मा एक ही है, ये भेद है। तो कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिम च, नास्तिक कुदृष्टि में क्या है, चारवाक भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, ये सभी लोग उज्जित्वा, उसको छोड़ के, मतलब उस कुदृष्टि को, उसका त्याग करके भेद दृष्टि को भी छोड़ दो और अशास्त्रीय चिंतन को भी छोड़ दो। नास्तिक कुदृष्टि मतलब अशास्त्रीय चिंतन को भी छोड़ के मातृ पितृ सहस्रेभ्यो अपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम शांत दर्पैर आदरणीयम। माता पिता से जो अनेक गुना हितैषिणी है, श्रुति माता, अथवा वेद कहो तो हितैषिणा वेदेना। बोले ये कैसे कह दिया, माता पिता तो हमारा हित चाहते हैं, 1000 माँ और 1000 पिता, वो आपका कितना हित चाहेंगे? बोले उतना हित वेद आपका चाहता है, ऐसा कह दिया। ये कैसे होगा? माता पिता जो हित चाहते हैं ना, उसमें एक क्या होता है, उनको कहीं थोड़ा स्वार्थ है कि इनके स्वास्थ्य, इनका ठीक होगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये हमारा पुत्र या पुत्री कुछ सेवा करेंगे। जब उनको ये पता चलेगा कि ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, ये छोड़ के जाएंगे, तो वो भी कहेंगे क्या इसके पीछे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका दूसरा एक अर्थ कैसे हो सकता है कि जितना माता पिता बिना स्वार्थ के अपने बच्चे की सेवा कर सकता है, उससे 1000 गुना वेद आपकी सेवा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो कैसे करेगा? आपको ये बता के कि आपका अभी भी जन्म नहीं हुआ है, इसलिए आगे जन्म भी नहीं होगा। ये अगर आपने समझ लिया, सारी समस्याओं की जो जड़ है, मूल है, वह है अविद्या। उसी अविद्या को हटा दिया जाएगा। ये समाधान जो है वो हमको चाहिए। हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम शांत दर्पैहि, शांत दर्पैहि, दर्प को शांत करके, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या नहीं पता, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, शांत दर्पैहि। इसका शांत दर्पैहि बहुव्रीहि समास होगा। शांतम दर्पो यस्य सह शांत दर्पः तैहि शांत दर्पैहि आदरणीयम। उनको इसको बहुत आदर देना चाहिए। शांत दर्प मतलब जो साधक हैं, अच्छे साधक हैं, उनको वेद के वचनों का आदर करना चाहिए। माता पिता का भी जो दर्शन होगा वो कैसा होगा? अनेकत्व दर्शन। माता पिता भी यही सिखाएंगे। देवदत्त अलग है, चैत्र अलग, मैत्र अलग, यज्ञदत्त अलग। और वेद क्या बताएगा? एकत्व। तो सारी समस्या द्वैत में है, ये एक बार निश्चय हो गया। जैसे नैष्कर्म्य सिद्धि और उपदेश साहस्य में कैसे बताया है? बोले मुझे समस्या है, ठीक है, समस्या है क्योंकि शरीर है, वहाँ से शुरू करेंगे। शरीर है, हाँ, इसलिए समस्या है।
तो समस्या जो है वो वास्तव में समस्या नहीं है, शरीर ही समस्या हो गई। समस्या क्या है अभी? शरीर। शरीर क्यों है? तो क्योंकि मैंने कुछ धर्म किया, कुछ अधर्म किया, कुछ पुण्य, कुछ पाप, इनको मिला के शरीर की प्राप्ति होती है। वो भी एक समस्या ही है। तो ठीक है, शरीर है, ये समस्या है। शरीर इसलिए है क्योंकि कर्म का फल है, धर्म या अधर्म, या ऐसे कहो पाप पुण्य है। पाप पुण्य क्यों है? क्योंकि आपने धर्म अधर्म किया। तो शरीर समस्या, पहले तो समस्या समस्या है, फिर शरीर समस्या, फिर धर्म अधर्म समस्या, फिर पुण्य पाप रूप कर्म समस्या। फिर अगला प्रश्न होगा, कर्म तो सभी लोग करते हैं, तो मेरे कर्म में राग पुण्य पाप क्यों आ गए? केवल पुण्य 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 क्यों नहीं रहता? बोले राग द्वेष के कारण। जहाँ राग अधिक होता है वहाँ आप किसी नियम को नहीं सुनोगे। इसी प्रकार जहाँ द्वेष अधिक होता है, किसी नियम को नहीं सुनोगे। आपको जो करना है वो करने जाओगे, फिर आप भी दुखी होगे, अन्य भी दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए मातृ पितृ सहस्रेभ्योऽपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शन। इसको ग्रहण कैसे करना है? शांत दर्पैहि आदरणीयम। दर्प को शांत करके, मतलब हमारा जो गर्व है, हमारा जो अभिमान है, उसको शांत करके, ये वेद की जो उक्ति है, वेद के वचन है, उसको अपना दर्प शांत करके। ये क्या, ये वेद बहुत पुराने हैं, इनको क्या पता अलग भाषा में लिखें, हमको जो बताया जाता है स्कूल में वही श्रेष्ठ है। बोलते वो सब छोड़ के ये पढ़ो, तब होगा। शांत दर्पैरादरणीयम इत्यर्थः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। इस प्रकार प्रथम वल्ली समाप्त हो गई। अच्छा, अभी आगे जाने के बदले 2-3 मिनट ही बचे हैं। आप जितना याद हो सकता है उतना याद करके बताओ मुझे। सब लोग एक एक चीज़ बताओ, बिना देखे कि पहले क्या हुआ। पहले आरंभ मैं करता हूँ। चलो, वाजश्रवस, वो जो यज्ञ किया, नचिकेता ने देखा कि पिताजी को ये ठीक नहीं हो रहा है। पिताजी ने गुस्से होकर कहा कि तुम जाओ यम के पास। प्रथम ये था वरदान, वो था पिता का परितोष, पितृपरितोष। दूसरा है स्वर्ग विद्या, अग्नि विद्या। अब उसके बाद क्या हुआ वो बताओ। स्वामी जी, क्या सरल सरल तो आपने बता दिया और कठिन हमारे लिए छोड़ दिया। तीसरे वर्ग में नचिकेता ने वो मांगा जिसे देव भी ढूंढ रहे हैं इसका उत्तर। मतलब वो प्रश्न में नचिकेता ने पूछा यमराज जी से। नचिकेता ने ये प्रश्न पूछा जिसके बारे में शंका होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर यमराज जी ने और कहा कि कुछ और मांग लो। उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रलोभन दिया नचिकेता को। प्रलोभन दिया नचिकेता को। तो नचिकेता ने उसको स्वीकार नहीं किया। जो भी उनके प्रलोभन थे वो अपने कष्ट पे डटा रहा। और फिर
उसके बाद यमराज जी नचिकेता जी का भी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। फिर उसके बाद वो उत्तर देने का आरंभ करते हैं। श्रेयस और प्रेयस के मार्ग। हाँ, श्रेय प्रेय विवेक बताया और नचिकेता की प्रशंसा की। उन्होंने श्रेयस को चुना, मैं भी ये नहीं चुन पाया, जैसे मुझे ज्ञान होते हुए भी नहीं चुन पाया। तो उसने प्रशंसा की और फिर उसके बाद और जो संसार में चल रहा है तंत्र में माना परिणति होता है, उसके बारे में बताया। आत्मा का स्वरूप बताया। शिष्य की प्रशंसा से विद्या की भी प्रशंसा कर दी। शिष्य की प्रशंसा इसलिए है क्योंकि वो विद्या चाहता है। विद्या की भी प्रशंसा की और कहा कि ये तर्क से प्राप्त नहीं होगी। गुरु की प्रशंसा कर ली, अनन्य प्रोक्त गतिरत्र नास्ति। ऐसे गुरु से विद्या मिलेगी, आपको मोक्ष होगा ही होगा। ये सब आ चुका। और फिर आत्मा का लक्षण बताया, न जायते न म्रियते, तो अनित्य है, अविनाशी है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वो कल से फिर अब अंतिम दो जो वल्लियाँ हैं, 5वीं 6ठी, उसका आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।